हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बाद फिजिक्स का लेकर आ चुके हैं। बोले थे कि तीनों का सोल्यूशन डालेंगे, थोड़ा सा फिजिक्स में टाइम लगे इसको समझने बनाने में, तो फिजिक्स का लेकर आए हैं। उसके बाद और फिजिक्स देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरा तो इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग था। साइंस में फिजिक्स की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसको पढ़िए और डिटेल सोल्यूशन आज देंगे। इसके बाद पिक्चर बेस्ट रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत होगा नहीं। सारा अगर पढ़ भी लिए हो तो रिवीजन हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बोला था कि भैया चैप्टर वाइज बिजी थी, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन दे रहा है बताइए, बताएंगे। अगर मॉडल बना देंगे उसके बाद आइडिया लगेगा ना कौन से कहाँ पे कितना कैसे दे रहा है। और जैसा मॉडल से दिया है वैसा एग्जाम में रहेगा, उसी चैप्टर से उसी स्थान पर वही रहेगा, ठीक है ना। चेंज कर देगा डाटा वगैरह, लेकिन जैसे कि मैथमेटिक्स में सिमिलर रहता है। पहले मैथमेटिक्स में एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन फिजिक्स में एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो क्या करेगा ना कि उस चैप्टर से दूसरा चेंज कर देगा, उसी से रिलेटेड चेंज करके दे देगा। मान ली एंगल ऑफ डीप आपको मान ली पूछ रहा है कि इक्वेटर पे बताइए कितना डिग्री से है, तो पोल पे पूछ देगा उसी चैप्टर से जो भी डिग्री वगैरह तो मिला के आगे पीछे करके पूछता है। तो इंपॉर्टेंट है वो, खास करके फिजिक्स को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में तो मॉडल सेट देता है। पिछला बार ज़्यादा दिया था, इस बार कम देगा, लेकिन मॉडल सेट से फिजिक्स को केमिस्ट्री में देगा। मैथ इंग्लिश क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह में नहीं देता है, सो ऑप्शनल है। तो ये समझ देगा, इसीलिए इसको देख लीजिए और बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इसका हम लोग सोल्यूशन। कि देखिए कैसे क्या होता है कि चलिए, तो फर्स्ट जो इसको याद कर लीजिए, आंसर को याद कर लीजिए। आप वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितना होता है। क्यू इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला पढ़े थे आप। बात करें कि क्यू इज इक्वल टू एनी, आपको क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। 1 कूलम चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है 1 कूलम। तो आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज आपको पूछ नहीं है, आपको निकालना होगा कि यहाँ पर निकालना होगा। देखिए तो यहाँ पर एन आपका एन निकालना है, एन निकालना है। तो एन को ऐसे रहने दीजिए, एन को रहने दीजिए और क्यू बटा में क्या कर दीजिए, ई कर दीजिए। तो क्यू आपका 1 है और चार्ज आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए दिया हुआ है, अच्छे से इसी को समझ लीजिए तब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे क्या होता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है, जानते हैं। एक कूलम में मान लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन है, होगा ना बहुत सारा। तो एन आपको निकालना, तो एन इक्वल टू 1/, जैसे वहाँ पे किया तो 1/, इतना सोल्यूशन करिएगा तो इतना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम में। आंसर याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हो गया। इसी प्रकार सेकंड भी देखिए बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी ऐसा पूछेगा आपसे, ऐसा करके पूछेगा। अब मान ली देखिए अब बोलिएगा भैया कि इस टाइप का इसका कोई टाइप और टाइप होगा, इसका तो और कोई टाइप नहीं होगा। हाँ 1 कूलम की जगह 5 कूलम कर देगा कि 5 कूलम चार्ज में बताइए, लेकिन सिमिलर है। लेकिन ज़्यादातर 1 कूलम एनसीईआरटी का सवाल है, इसीलिए एनसीईआरटी का है 1 कूलम ही पूछता है एनसीईआरटी का सवाल। इससे आपको सिंपल एक ही टाइप का होता है, ये सब ऐसा ही पूछ देगा, इसको मैं क्या चेंज करेगा, ठीक है। चलिए देयर वेयर 2 चार्जेस, इस टाइप से हमेशा पूछता है कि देयर वेयर 2 चार्जेस, ठीक है 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, दोनों का रेशियो, दोनों का फोर्स। तो Q1 Q2 F1 F2, जैसे कि 2 चार्ज है आपका, जैसे कि 2 चार्ज है यहाँ पर, मान ली Q1 है, यहाँ पर आपको क्या है Q2 है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा 1 2 और इधर फोर्स क्या रहेगा 2 1, ठीक है। तो जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही फोर्स इधर, दोनों तो बराबर लगाते हैं ना। जब भी लगाएंगे तो दोनों इक्वल अपोजिट क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड यहाँ पर रूल लागू होता है। तो दोनों का तो रेशियो तो सेम ही होगा, बराबर ही होगा। तो दोनों 1:1 रेशियो में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचना है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, ठीक है कि हाँ ठीक है। इसका अगर सोल्यूशन यहाँ पर सिमिलर था, इसका डिटेल सोल्यूशन भी रुके ना कहीं पे। देखिए यहाँ पर लिख के थोड़ा सा डिटेल सोल्यूशन कर दिया गया कि 2 पॉइंट चार्जेस इतना दिया हुआ था, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी होगा। तो लेट Q इज इक्वल टू Q2 जो डी, ऐसे करके एग्जाम में बनाने का तरीका अगर सब्जेक्टिव में देता है तो ऐसे करके बनाइएगा। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और F2 कितना है, द फोर्सेस विल भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या बोले मैग्नीट्यूड सेम, तो F1/F2 कट जाएगा, कट को 1 बना जाएगा। तो आपका डिटेल यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो डिटेल भी लगा दिए कहीं पे कि कोई दिक्कत ना हो, और ऐसे भी हम लोग पढ़ते समझते चलते हैं। ये चैप्टर तो पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। टाइम नहीं मिला तो फिजिक्स हम पढ़ाते अच्छे से। अगला साल देखिए इन लोग का क्या होता है क्लास 11th वालों को। चलिए देखिए प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट में था, आई थिंक फाइनल एग्जाम में भी था, पता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, प्रीवियस ईयर में था, ठीक है। तो इसी टाइप का देगा, इसी को कैपेसिटर को चेंज कर देगा। सीरीज में पूछा तो क्या करेगा, 2 ही टाइप का। फिजिक्स में क्या है, मैथ तो है नहीं कि बहुत सारे, मान ली यहाँ पर क्या पूछा आपको, यहाँ पर आपको सीरीज में पूछा तो वहाँ क्या पूछ देगा, क्या बोलते हैं पैरेलल में पूछ देगा। यही चेंज कर सकता है और कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर से इस टाइप का रहेगा। तो यही मॉडल सेट बनाने का फायदा है, वो पढ़िए और हूबहू भी देने का चांस रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए तो कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटी सी आर एडेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि 1/, इसका भी हम सोल्यूशन के लगाए थे, इसका बना ही देते हैं। देखिए ना 1/, क्या होता है आपका सीरीज में है तो CS इज इक्वल टू क्या होता है 1/C1 1/C2, ऐसा करके 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे करके 1/C1, ठीक है ना। और यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा
तो क्या आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि इसमें सीरीज कंबाइनेशन बना, तो 1/c इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1/c हो जाएगा, क्योंकि तीनों c है, तीन कैपेसिटर तीनों का वैल्यू c है, ठीक है। तो 1/c हो जाएगा प्लस 1/c हो जाएगा प्लस 1/c हो जाएगा। और कैलकुलेशन करिएगा तो नीचे में क्या, ऊपर में 3 और नीचे में क्या, नीचे में c, एलसीएम लीजिएगा तो इक्विवेलेंट इसको ऊपर भेजिएगा, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट का कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये पलट जाएगा ना, तो सी और बचा में 3, c/3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस टाइप से बना लीजिएगा, वहाँ पर ये पूछेगा, ठीक है। सीरीज में पैरेलल में पूछ रहा है तो कन्वर्ट करके चेंज करके पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद द होलो स्पेयर कंडक्टर थी, 4th नंबर देख लीजिए कि द होलो स्पेरिकल कंडक्टर विच चार्ज पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट विल बी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, चार्ज नहीं पूछा है, कहाँ पर गया, फील्ड पूछा, चार्ज नहीं पूछा। देखिए यहाँ पर सॉरी, इसका तो कहाँ लगाए थे, होगा कहीं ना कहीं, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए पिक्चर वहाँ पे छूट गया, नहीं लगा पाते। देखिए होलो स्फीयर है, इसमें आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, चार्ज नहीं पूछ रहा है, देखिए अगर आपका चार्ज पूछता, इलेक्ट्रिक क्या उसमें क्या था, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ चलिए, पोटेंशियल पूछा, फील्ड नहीं पूछा, फील्ड आपका जीरो आ जाता, क्योंकि होलो स्फीयर के अंदर में देखिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है। लेकिन चार्ज कुछ ना कुछ है, चार्ज देखिए पॉजिटिव में प्लस में रहता है और कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है इसका वैल्यू यहाँ पर, ठीक, पोटेंशियल में। तो जब चेंज नहीं होता तो इसका आंसर में देखिएगा तो एक सेकंड, तो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है और आपका पॉजिटिव होता है इनसाइड देखिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी तो उसके इनसाइड में अंदर हम लोग देखे थे कैसा था, पॉजिटिव चार्ज थे और आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि आपका कांस्टेंट वही रहता है यूनिफॉर्म तरीका से, ठीक है। तो पोटेंशियल का बात है, इसलिए आपका पॉजिटिव यूनिफॉर्म देखने को मिला। अगर फील्ड रहता तो जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। इसके बाद 5th नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है कि कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन जितना ही है उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि VI ग्राफ आपको दिया है, कंडक्टर मिक्स एंड थीटा, ठीक है ना, V एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो V डिनोट द वोल्टेज और I डिनोट्स आपका करंट, ठीक है। द रेसिस्टेंस विल, तो रेसिस्टेंस निकालना है, तो इसका आपको सिंपल में याद रखिएगा tan थीटा। तो कैसे tan थीटा, क्योंकि रेजिस्टेंस का होता है क्या, अब VI ग्राफ देखिएगा, VI ग्राफ से ही आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, करंट का और वोल्टेज का दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो आपको निकलता है Y इधर Y का, इधर X का, ठीक है ना। आपको स्लोप को दिखाता है, स्लोप ऑफ लाइन आपका tan थीटा निकलता है। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए ऐसा आपका VI ग्राफ बनाएगा, यहाँ पर देखिएगा 40 डिग्री से बना रहा है, कोई भी थीटा से बना सकता है, यहाँ पे थीटा आपका बन रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर देखिएगा तो यहाँ पे आपका थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा। तो आपका VI ग्राफ दिया है, तो आपको tan थीटा निकालना है। tan थीटा हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा इधर Y मानिए, इधर X मानिए, इसका X मान लीजिए, इसको Y मान लीजिए, ठीक है। तो Y/X स्लोप ऑफ लाइन दिखाएगा, और स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा होता है, तो इसीलिए इसका आंसर tan थीटा। हम क्या बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि tan का होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P/B था, तो आपका tan थीटा इसका आंसर याद रखिएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यही ग्राफ देगा, सेम का सेम पूछता है, तो याद रखिएगा, चेंज नहीं करेगा इसमें। चलिए ठीक है, कि VI ग्राफ क्या चेंज करेगा उसमें, देखिए समेशन ऑफ, देखिए E आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E आपका, आप E से हमको आंसर निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आपका किरचॉफ का दोनों रूल पढ़े होंगे, एक कंजर्वेशन क्या बोलते हैं, एनर्जी पे बेस्ड है, और एक आपका चार्ज पर बेस्ड होता है। तो चार्ज पे कौन बेस्ड होता है, चार्ज पे आपका बेस्ड होता है फर्स्ट लॉ, और सेकंड आपका एनर्जी पर। तो एनर्जी पर बेस्ड है, इस आप एनर्जी भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दोनों का समेशन आपको IR के बराबर में दिखा रहा है। तो आपका KVL वोल्टेज रूल पे बेस्ट करेगा, वोल्टेज रूल पे हमेशा क्या होता है, किरचॉफ सेकंड रूल होता है, यहाँ पर फर्स्ट नहीं मार दीजिएगा, जंक्शन तो आपका फर्स्ट रूल आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF को दिखा रहा है, तो EMF को दिखाएगा तो आपका सेकंड हो जाएगा, और अगर करंट को दिखाता था I को, समेशन I को यहाँ पर दिखाएगा तो आपका क्या, फर्स्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेबल आपका सेकंड, यहाँ पे याद रखिएगा, कंजर्वेशन पूछता है किस पे बेस्ट है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे सेकंड बेस्ट है, और फर्स्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ट है। तो दोनों को याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक। चलिए, तो इसे हम लोग निकाल दिए, आपका सेकंड हो गया किरचॉफ का। देखिए यहाँ पे बहुत ही क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को आसानी से समझने के लिए हम लोग को फार्मूला बेस्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए कहाँ से क्या पूछ दिया। देखिए बैलेंसिंग लेथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इसका दोनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब इसका दोनों एप्लीकेशन, ठीक। तो 120 सेंटीमीटर ऑन द सर्टिंग विद वोल्टेज रेसिस्टेंस 4 है आपका ओम, बैलेंसिंग सर्टिंग बिगिंस विद इतना सा आपका क्या है, सर्टिंग द सेल विद रेसिस्टेंस 4 ओम, ठीक है ना। बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टू ए लेंथ 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस, स्मॉल r आपको निकालना है सेल। तो ये आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल है तो बनेगा, इसको बताते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, क्या होता है कि R स्मॉल r बाई r,
ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि L1 माइनस L2 बटा में क्या, बटा में L2। अब इसी पे आपको सब बैठा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। आपको ये देखिए बिग आर, तो बिग आर का वैल्यू दिया है, तो बैलेंसिंग इतना सेंटीमीटर ऑन द सर्टिंग रेसिस्टेंस एंड द बैलेंसिंग द लेंस L1 फाइंड द इंटरनल। और स्मॉल आपको निकालना है, स्मॉल निकालना तो इस आर को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो सर्टिंग सेल विथ रेसिस्टेंस आपका 4, बिग आर का वैल्यू 4 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, L1 का वैल्यू देखिए 60, लेंथ हो तो इसका 120 है और इसका 60 है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर 120 माइनस 60 और बटा में क्या है, बटा में L2 तो यानी कि 60 और इंटू 4 कैलकुलेशन करना होगा। सारे को कैलकुलेशन करिएगा और यहाँ पे स्मॉल आर है तो आपका वैल्यू आ जाएगा आई थिंक 5 ओम इसका आता है। तो इसका सोल्यूशन दिखाते हैं कैसे आप और स्मॉल आर का निकालिए। फार्मूला बेस्ट है तो फार्मूला बता दीजिए, इस पर कैलकुलेशन करके आपको देखना होगा 4 आता है कि 5 आता है, 2 भी आएगा तो उसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 8 नंबर, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग थ्रू ए क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम जहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा इसका याद रखना होगा। क्या होता है फार्मूला, याद रखना होगा F इज इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं कि क्यू भी क्रॉस क्या बी, लेकिन हमको थीटा में पूछ रहा है, साइन में तो चेंज करना हो तो क्या होता है क्यू भी साइन थीटा, ठीक है ना। क्यू भी बी साइन थीटा, साइन यहाँ पे लगा दीजिएगा क्या बोलते हैं साइन थीटा यहाँ पे, और थीटा का वैल्यू तो मैक्सिमम पूछेगा तो साइन थीटा तो वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 90 तो साइन मैक्सिमम होता है ना, साइन मैक्सिमम कब, थीटा का वैल्यू 90 तो मैक्सिमम से 90 याद रखिएगा, इसका सोल्यूशन भी तो वैसे ही बन जाएगा। तो 99 याद रखिएगा, हो गया, ठीक है। चलिए 9 नंबर, तो टॉर्क एक्ट ऑन द क्या देखो टॉर्क से, टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना होगा कि टॉर्क एक्ट ऑन 70 टर्न्स ऑन कॉइल एंड 400 इतना सेंटीमीटर एरिया है, कैरिंग ए करंट इतना फील्ड। तो व्हाट इज द एक्सिस, द राइट एंगल, द ठीक है हेल्ड विद द एक्सिस राइट एंगल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का 0.2 वैल्यू भी दिया हुआ। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक टॉर्क का जो फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू, सिंपल था कि जो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है कि NI BA साइन थीटा। तो इसी को याद रखिएगा, आपका आंसर बन जाएगा, मिल जाएगा। कैसे कैसे सबका वैल्यू देखिए N 70 दिया हुआ है, ठीक है ना। I आपका करंट देखिए 20 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है ना। B आपका मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है। आपका एरिया देखिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर करना होगा कैसे, आपको 10⁻⁻⁴ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मीटर स्क्वायर करके और साइन थीटा आपका थीटा यहाँ पर बस काम आपका हो गया, इतना ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर राइट एंगल ना है तो राइट एंगल 90 डिग्री यहाँ पे 1 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करेगा तो आंसर आपको बता देना है कि 11.2 आता है, 11.2 आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं दिया, 11.2 दिया है तो यानी कि इसका जानकारी है नहीं, गलत दिया होगा, इसका 11.2 आएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन नहीं बोले तो करके टेलीग्राम में डाल देंगे, भेज देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा, बड़ा बनेगा। यहाँ पे इसको बैठा के कैलकुलेट करना होगा और 400 इसको मीटर में चेंज कैसे करिएगा डिवाइड करना होगा 100 गुने 100 क्योंकि स्क्वायर में है तो मीटर में चेंज होगा। कैलकुलेशन करना 11.2 आता है लेकिन पता नहीं इसका कैसे क्या है, ठीक है। चलिए द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्ट इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर इसको एमीटर में चेंज करना तो क्या लगाइएगा, इंट्रोड्यूसिंग ए सर्ट रेसिस्टेंस ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम सीरीज, इंट्रोड्यूसिंग ए क्या है सर्ट रेसिस्टेंस विथ है स्मॉल वैल्यू सीरीज, इंट्रोड्यूसिंग ए रेसिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल वैल्यू सीरीज और इंट्रोड्यूसिंग ए रेसिस्टेंस ऑफ ए लार्ज क्या है लार्ज वॉल्यूम इन पैरेलल सीरीज। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन होगा, इसका देखिएगा आंसर कन्फ्यूजन में थोड़ा सा, हम लोग बाजी सब चैप्टर हटा दिया था, थोड़ा सा जो हटा दिया उसमें दिक्कत होता है। इसको देख लीजिए आंसर दिया हुआ है यहाँ पर जो भी होगा। चलिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप से, एंगल ऑफ डिप एट द पोल एंड एट द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली क्या होता है, दोनों के बीच में आपको याद रखना। यहाँ पर रिलेशन एक होता है, देखिए यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डिप का देखिए, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप, ठीक है ना, आपका इक्वेटर का हो गया। तो यहाँ पर याद रखना होगा कि आपका इक्वेटर पे और क्या बोलते हैं आपका पोल पे 90 डिग्री और इक्वेटर पे 0 डिग्री, लेकिन कैसे इसका प्रूफ तो बताइएगा, तो देखिए बताते हैं थोड़ा सा। तो अगर क्या बात है पोल पर बात करें, पोल पर क्या होता है कि बी इक्वल टू क्या होता है कि बी भी होता है वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर, ठीक है ना। तो आपका बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसी को ले चलेंगे तो बी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी भी इक्वल टू आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, दोबारा लिख दीजिए यहाँ पर कि बी भी इक्वल टू आपका होता है बी साइन डेल होता है ना, बी साइन डेल। तो
तो यहाँ पे आपका देखिए बी भी बी तो बराबर है, तो यहाँ पे बी भी बराबर तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल टू साइन डेल, तो साइन डेल और डेल का वैल्यू यहाँ पे क्या 90 डिग्री था, 1 आएगा वैल्यू, तो 91 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर इसका तो 90 आ जाता है, और पोल में इक्वेटर बात करें तो क्या हो जाएगा कि बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर वही बी एच की जगह पर लिख दीजिएगा क्या, बी एच की जगह पर लिख दीजिएगा क्या, बी कोस डेल, कोस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस का बी एच बी बराबर है तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू कोस डेल सॉरी काट देते हैं, 1 इज इक्वल टू कोस डेल, और इसका वैल्यू फिर 1 इज इक्वल टू कोस डेल, और फिर दोनों बराबर है तो इसका थीटा का डेल का वैल्यू कितना आ जाएगा कि कोस आपका 1 आएगा तो 0 डिग्री, कोस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 आता है, तो ऐसे करके तो याद ही रखिएगा, हम लोग इतना टेंशन क्यों लेना है, याद रखिएगा कि पोल पर 90 यहाँ पर उतना, ठीक है। चलिए अब आपका एक और है जो कॉन्सेप्ट उसको समझिए, बाकी जो थ्योरेटिकल उसको आप पढ़ लीजिएगा, अपने से खुद से हो जाएगा। चलिए व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना, चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ वहाँ पे इंड्यूस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो चैप्टर का नाम ही है, तो इसमें तो कुछ समझना है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए बहुत से कन्फ्यूजन करने वाला आ गया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। द पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू में हमेशा याद रखिएगा नोट लग ही जाएगा कोई भी रहे, ठीक है। पीक वैल्यू एसी करंट है तो आई नोट हो गया, चलिए आई नोट आ गया। द फॉलोइंग थ्रू ए रेसिस्टेंस इज गिवन बाई, तो कैसे निकालेंगे, तो पीक वैल्यू है तो इसका भी पीक वैल्यू, ईएमएफ का पीक वैल्यू, और यहाँ पर हम क्या आर निकाल देंगे तो हो गया सिंपल सा, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर, पीक वैल्यू है तो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, तो डेल वहाँ पे लग जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे कहाँ चला गया, एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट में एनर्जी कहाँ पे खपत होगा, तो सिर्फ यहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया है आर ओनली, ठीक है ना, केवल रेसिस्टेंस में, ठीक है, ठीक है। एलसीआर देख के सभी का मत मान दीजिए, एलसीआर सर्किट में केवल रेसिस्टेंस आर पर ही होगा। चलिए द ट्रांसफर इज इम्प्लॉयड टू ट्रांसफॉर्मर इज इम्प्लॉयड टू, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है उसके लिए बताना है। कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, नहीं ये तो आपका क्या ये आपका रेक्टिफायर हो गया ना, कन्वर्ट डीसी इंटू एसी, ये भी आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर चेंज करता है डीसी को एसी में। ऑब्टेन सूटेबल एसी वोल्टेज, हाँ बिल्कुल ठीक है, सूटेबल वोल्टेज हम लोग बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं ट्रांसफर की मदद से। ऑब्टेन द डीसी वोल्टेज, जी नहीं, एसी वोल्टेज हम लोग प्राप्त करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, 15 का। चलिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस आपका आ गया इसका, तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, सी इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नोट और ई नोट, तो 1 बाई म्यू नोट और ई नोट कहाँ पे चला गया, सी इक्वल टू 1 बाई, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चरल सॉलिड, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, गामा एक्सरे इंफ्रारेड पूछेगा, इसका यूज पूछेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को हम लोग एक्सरे से यहाँ पर देखते हैं, या बॉडी वगैरह पार्ट को भी हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं, ठीक है ना, एक्सरे होता भी है, जानते भी आप लोग। चलिए एक और आ गया आपका कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस गया वह उसका रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल आपका रिफ्रैक्शन दे दिया, देखिए यहाँ पर लगा ही दिया, क्रिटिकल एंगल आ गया, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल उसको बोलते हैं कि वैसे रिफ्रैक्टिव एंगल जिसका इंसिडेंस क्या होता है, ठीक, वैसा इंसिडेंस रे जिसका रिफ्रैक्टिव 90 के बराबर हो जाता है, तो उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई आपका क्रिटिकल हो गया, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, तो हो गया। इसके बाद इधर लेंस फार्मूला, तो मान लीजिए लेंस फार्मूला है तो मिरर फार्मूला पूछ सकता है, फिजिक्स में ही ना होता है, फिजिक्स के इस टाइप से अलग क्या मिरर फार्मूला, तो मिरर पूछेगा, तो लेंस मिरर में क्या होता है, मिरर में पॉजिटिव और लेंस में नेगेटिव, बस बात बराबर है, तो 1/h इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा ट्रिक है कैसे कैसे क्या। इफ़ द नंबर ऑफ लेंसेज इन द कॉन्टैक्ट फोकल लेंथ 1f 2f द इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ में सारे को ऐड कर देना होता है, तो 1/f जितना आपका चला गया 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/1/fn तक जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया, ठीक है।
तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन, एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन, तो जितना एंगल से आपका इंसिडेंट करेगा तो उसी से आपका डेविएशन कहाँ गया, इंसिडेंस इसी से आपका डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा इसको भी दिखा दे रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसे बोलते हैं पहले वो समझिए। देखिए तो जो यहाँ पर जो हम लोग का इमरजेंट रेज को डॉट डॉट करके जो यहाँ पे बनाते हैं, जो इसको डॉट डॉट कर इंसिडेंट को डॉट कर जो बनता है, तो यहाँ पर तो ये आपका एंगल ऑफ यहाँ पर डेविएशन यही बनता है, जो इमरजेंट को बैक करने से, तो एंगल ऑफ डेविएशन है डी। तो इसी पर डिपेंड करेगा, कितना एंगल से इस पर गिरेगा ना इंसिडेंट, उसी पर डेविएशन डिपेंड करता है। बस बात को याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें के सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसे बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलेंगे, यहाँ से पूछ सकता है सवाल। चलिए हो गया। और देख लीजिए डबल स्लिट, इसे भी दे दिया डबल स्लिट से, इसका डेरिवेशन नहीं दिया है। डबल स्लिट इंटरफ्रेंस एक्सपीरियंस कैरी आउट एन एयर एंड इंटायर अरेंजमेंट इज डिपेंड इन द वाटर। पूरे को वाटर में अगर डाल दीजिएगा तो फ्रिंजेस विड्थ क्या होता है, फ्रिंजेस विड्थ घट जाता है। इस थ्योरेटिकल है पूरा, इसको जस्ट तो याद रखिए। इसका न्यूमेरिकल रूप में बनता है, कैसे बनता है अभी यहाँ पे हम नहीं बनाया है, लेकिन बनता है फ्रिंजेस विथ डिक्रीजेज। इसका हम लोग जो पढ़े थे, मेरा नोट्स में था, नोट्स यहाँ पर है अवेलेबल नहीं तो कैसे देखा है, घट जाता है, याद रखिए डायरेक्ट। ठीक है, पूरे एपरेटस को पानी में डालिएगा तो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, कैसे अभी यहाँ पे है नहीं ना, उसको दिखा देते हैं। चलिए, द वेव फ्रंट ड्यू टू द सोर्स ऑफ सिचुएटेड एट इंफिनिटी। सही, तो ये वेव फ्रंट आपका ये कौन सा चैप्टर से आ गया आपका, वेव चैप्टर क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स का 2 पार्ट है ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वेव क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स का है। तो वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से वहाँ आने वाला, बहुत दूर से कोई लाइट वगैरह आ रहा है तो उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो दूर से देखिएगा तो प्लानर उसका बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, थ्योरेटिकल, इसमें कोई दिमाग क्या लगाइए। द कंपोनेंट ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, कंपोनेंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो सब सारा का सारा एनर्जी वहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए द चार्ज ऑफ द फोटोन इज, फोटोन पे क्या होगा, जो फोटोन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, नॉन ऑफ दिस होगा। फोटोन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन पे क्या, वो तो लाइट का होता है, तो उसमें क्या होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड अपॉन, स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंड किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करेगा, तो जितना इंटेंसिटी से इंसिडेंस रेडिएशन गिरेगा उतना ही आपका इस पर डिपेंड करेगा, कितना इंटेंसिटी, स्पीड नहीं, तीव्रता। तीव्रता होता है कि एक यूनिट में कितना वहाँ पे फोर्स डाल रहा है, तो उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जितना इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। ठीक है, यहाँ से डेरिवेशन दिया है कि नहीं, लॉन्ग देखे नहीं, लेकिन यहाँ से देता है इसका डेरिवेशन भी। ठीक है, फोटोन वगैरह के बारे में। चलिए, डी ब्रोगाली वही फोटोन वही चैप्टर आ गया, तो यही भी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगाली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम, काइनेटिक एनर्जी ई। ठीक, तो सैम्पल, तो आपका यूजिंग द मीनिंग यहाँ पे बताना है कि कैसे कैसे क्या होता है, तो इसका भी यहाँ पर रुकिए। तो आपका डी ब्रोगाली वेवलेंथ है, तो आप लेमडा पूछ रहा है, लेमडा का वैल्यू पूछ रहा है, तो लेमडा क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, h/p हम लोग जानते हैं, और एच तो सेम का सेम रहेगा, पी के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, रूट अंडर क्या होता है कि 2me होता है, 2me पी का जगह पे लिख सकते हैं। तो आपका h/ कहीं पे है, h/2me, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, h/2me। ठीक है, रूट अंडर में होना चाहिए, और तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर ए में आपका करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट हो गया। चलिए 28 नंबर, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻15 से 14, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना, -15 से 14। तो ये सब डाटा तो याद रखिएगा, इसमें तो कुछ करना है नहीं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फेल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल रेंज में कौन आता है, तो विजिबल में आपका लाइमन आता है, लाइमन कि बामर, सॉरी विजिबल में आपका बामर आएगा, बामर सीरीज। ठीक है, एल साइलेंट है, बामर सीरीज आएगा। बामर सीरीज का पोजीशन विजिबल रेंज में, बामर का पोजीशन कहाँ चलेगा, देखिए बामर सीरीज का पोजीशन सबसे स्टार्टिंग में, बामर, लामर, पाइसन सब याद रखें, तो आपका विजिबल रेंज में आता है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज जो आपका आ गया बामर सीरीज, तो बामर सीरीज का हो गया। इसके बाद चलिए, इसके बाद क्या है, तो 39, चलिए इसका लाइमन बामन, चलिए क्वेश्चन हो गया। रेडियो, हाँ 30 नंबर देख लीजिए, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इमिट्स, ठीक है ना, बीटा पार्टिकल, द पेरेंट्स एंड द डाउटर न्यूक्लियाई आर, इसमें क्या होगा, ये दोनों में आपको आइसोबार। ये सब आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, देखते के साथ ये सब का आंसर आना चाहिए, ये सब में कुछ दिमाग लगाना है नहीं।
द रेडियो ऑफ द स्पेरिकल न्यूक्लियाई इज कितना मेजर बाय द इलेक्ट्रॉन्स स्कैटरिंग इतना एफएम। व्हाट इज द मास ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। यहाँ पे आपका बनेगा एक, यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं। तो ये सब एटम न्यूक्लियाई चैप्टर का आपका आ गया ना, तो यहाँ पर इसका एक सेकंड यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। न्यूक्लियस रेडियस जो होता है आर इज इक्वल टू क्या, आर नोट ए के पावर 1/3। तो ए आपका मास नंबर आ गया जो भी लिखा हुआ है, और आर आपका इतना एफ एम है, तो इतना एफ एम। तो कैलकुलेशन करिएगा बैठाकर, तो आर नोट 1/FM, तो ए का वैल्यू निकालना तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 आ जाता है। तो सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना हो गया। ये चैप्टर भी हम लोग का समय भी हटा दिया था, एटम न्यूक्लियाई वाला चैप्टर भी। तो न्यूमेरिकल फार्मूला याद रहेगा, कौन चैप्टर से याद रहेगा आपको बन जाएगा, ठीक है। और कोई दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना नहीं। तो देता है इसको तो बनाइएगा इस टाइप से। इस टाइप का अगर सेम दे दिया तो अच्छा, नहीं तो दिक्कत होता है। इन्वर्स बायसिंग, बायसिंग समझते हैं, इन्वर्स उल्टा। तो इन्वर्स बायसिंग कहाँ पर चला गया। इन्वर्स बायसिंग का आप थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चार्ज वहाँ पर अपोजिट और निगेटिव लगाया जाता है ना, रिवर्स इन्वर्स दोनों कहाँ चला गया। देखिए रिवर्स बायसिंग का, रिवर्स बायसिंग में क्या आप ध्यान दे रहे हैं, देखिए निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, उल्टा। जब उल्टा लगाया जाता है तो आपको रिवर्स बायसिंग आता है। तो सवाल क्या बोल रहा था, तो 32 में क्या था, रिवर्स बायसिंग। तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, तो करंट नो करंट फ्लो, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेज, डिप्रेशन ऑफ रेसिस्टेंस नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, रिवर्स बायसिंग का। चलिए एक और आ गया, कन्फ्यूजन करने वाला आ गया। कैसे कन्फ्यूजन करेगा। ऑप्टेन पी टाइप सिलिकंडक्टर, पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आपका है, नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ। अब आपको डोपिंग करना है इसमें पी टाइप में, तो क्या करेगा, पी टाइप में पेंटावेलेंट ट्राईवेलेंट। कन्फ्यूजन आ गया कि पी टाइप है तो क्या होगा, पी टाइप है तो पेंटावेलेंट नहीं होगा, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इम्प्लोड होता है, यानी कि ट्राईवेलेंट में एल्युमिनियम आता है, इसमें बोले से इसीलिए कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। पी टाइप है लेकिन पेंटावेलेंट नहीं, ट्राईवेलेंट जिसका वैलेंसी 3, ठीक है। तो आपको आ गया सेमीकंडक्टर विच आर द क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, सेमीकंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ओनली इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओनली होल्स, दोनों। सेमीकंडक्टर में दोनों होता है ना, इलेक्ट्रॉन और होल्स, और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस पूछेगा तो वहाँ से पढ़ लीजिए उसको भी, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन भी था, उसका हम सब्जेक्टिव में दिए थे। प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं, बोलिएगा उसका ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो मॉडल सेट का दिया था फर्स्ट सेट में 2 भी है, तो उसका बोलिएगा तो डाल देंगे सोल्यूशन डिटेल में अच्छे से। चलिए लास्ट आपका देख लीजिए, इन द फुल वेव रेक्टिफायर, एक सेकंड, ठीक है। द एसी करंट्स हैज़ द फ्रीक्वेंसी न्यू पढ़ते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करंट, द आउटपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी करंट इज, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, एसी करंट में फ्रीक्वेंसी इतना है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कितना है। इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेक्टिफायर का यूज ही है, सॉरी रेक्टिफायर का हम लोग यूज ही करते हैं कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो, कुछ भी ना हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज क्या हो, वहाँ पर 0 हो, नन हो, तो यहाँ पर नन ही होना चाहिए, V2 V1 ऐसा कुछ नहीं। तो इस टाइप से पूछेगा तो आप बनाइएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव रहा, ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर तो याद करना है लेकिन समझना है कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। लास्ट 35 ही रहेगा बस। तो आपका बस वीडियो छोटा ही बना और सभी को बता दिया, खत्म कर दिए। बोलिए तो सब्जेक्टिव में डिटेल दे देंगे, नहीं तो आप कहीं से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा पढ़िए समझिए और बस इस टाइप से प्रैक्टिस करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर को उतना बहुत मायने रहा नहीं क्योंकि सब पैटर्न चेंज हो गया है। ऐसे डाल दिए थे, सब्जेक्टिव देखना चाहते देख लीजिएगा, कुछ काम देगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव वगैरह बोलिएगा तो और देंगे डिटेल में, नहीं तो बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।